नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले रीवैल्यूएशन के बारे में कि क्या होता है। डायरेक्टली हम इसको रीवैल्यूएशन बोल देते हैं। रीवैल्यूएशन इसका मतलब होता है आपकी जो आंसर शीट है वो दोबारा से चेक की जाती है। पुनर्मूल्यांकन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या होता है। नंबर 2 बात हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। और तीसरी बात करेंगे हम कि इसका रिजल्ट कब आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं री इवैल्यूएशन की कि आपका जो आंसर शीट है वो दोबारा से चेक होती है इस बेस पे कि पहले जिसने भी चेक किया होगा उसने गलत चेक किया होगा या आपको मार्क्स कम दे दिए होंगे या आपका जो आधी आंसर शीट है वही चेक हुई होगी। तो री इवैल्यूएशन में क्या होता है कि वो वापस से चेक होती है। ठीक है, देखिए इसके साथ आपको एक और चीज़ समझनी होगी जो होता है रीचेकिंग। रीचेकिंग में आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ मार्क्स होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स गलत कैलकुलेट हुए हैं तो वो उसके लिए होता है। रीचेकिंग सिर्फ उतना ही होता है। लेकिन रीवैल्यूएशन में आपका पुनर्मूल्यांकन होता है, पूरा आपका जो आंसर शीट है दोबारा चेक की जाती है। तो ये होता है रीवैल्यूएशन और आपको फ़ायदा भी रीवैल्यूएशन में ही है। तो आपको जब भी भरवाना हो तो रीवैल्यूएशन ही भराए। दूसरी बात आती है कि रीवैल्यूएशन आप कब भर सकते हैं, कब इसके फॉर्म निकलते हैं। मान लीजिए आप आज आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो आप आज के बाद जब भी कभी भरना चाहे 21 दिनों के अंदर अंदर आप रीवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं। जितना जल्दी भरेंगे उतना जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरने के लिए आपको आना होता है अपने स्टूडेंट पोर्टल में। स्टूडेंट पोर्टल के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब आप इन्हें यहाँ पे क्या करना है, देखिए अप्लाई फॉर एग्जाम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइंस दी जाती है और ओके पे क्लिक करना होता है। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है रीवैल्यूएशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिर्फ यही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और रीवैल्यूएशन में आपको बता दूं कि अगर आप कितने भी सब्जेक्ट में भर सकते हो, 4, 5, 6 जितने भी आपके सब्जेक्ट है आप भर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे देने होते हैं और आपका दोबारा चेकिंग हो जाता है और मोस्टली स्टूडेंट इसमें पास भी हो जाते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। देखिए हमने अप्लाई कर दिया है तो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे डिटेल जो है शो करेगा। सारी डिटेल जो आपने पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, डॉक्यूमेंट और फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, देखिए इसमें सारी डिटेल आपकी पहले से भरी होती है क्योंकि स्टूडेंट पोर्टल में आपकी पूरी डिटेल होती है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटर है सारी चीज़ें पहले ही भरी होती है। बस आपको नीचे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आपको स्पेशली भरना होता है, जैसे कि आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पे भरना है, मार्कशीट का सीरियल नंबर भी आपको भरना होता है और पासिंग ईयर जैसे कि अप्रैल 2019 या फिर 2019, तो इस तरह से भरना होता है। और यहाँ से करना होता है आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें भरनी होती है और मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होती है, दूसरा आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है। बस इसमें इतना ही करना होता है। उसके बाद कर देना होता है ना आपको नेक्स्ट। तो और यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फिल दिस एग्ज़ाम। इस एरर के आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आपने 21 दिन का जो टाइम पीरियड है वो मिस कर दिया हो। मतलब आपका जब रिजल्ट आता है तब से 21 दिन के अंदर ही आप रिवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं। तो शायद मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ तो उनका जो 21 दिन का रिजल्ट का जो टाइम पीरियड है वो पास आउट हो चुका है। दूसरा ये कि मैंने फॉर्म पूरा नहीं भरा था तो शायद उस वजह से भी ये दिखा रहा होगा। या फिर HPU की साइट जो मेंटेनेंस पे होती है, ट्रैफिक की वजह से जाम हो जाती है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो इस तरह से आप पेमेंट करने के बाद इससे आगे बढ़ सकते हैं और अपना रिवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी है कि रिवैल्यूएशन होता क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाता है। तीसरा है कि रिज़ल्ट कब आता है। देखिए, तो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट कब आएगा, इस टॉपिक पे मैं आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आने की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। मान लीजिए आपने 20वें दिन, रिज़ल्ट के 20वें दिन आपने रिवैल्यूएशन भरा है तो आपका लेट ही आएगा। ठीक है, अगर आपने आज रिज़ल्ट आया, कल आपने फॉर्म भर दिया तो आपका थोड़ा जल्दी आएगा। तो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आपको मैं एक एस्टिमेट बता देता हूँ कि 3 महीने लग जाते हैं। डिपेंड करता है HPU पे, उनके टीचर्स पे, क्यों कितना जल्दी चेक करते हैं, और डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने रिवैल्यूएशन फॉर्म भरा है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें 10 बच्चों ने रिवैल्यूएशन फॉर्म भरा है तो आपका जो रिजल्ट है 10 बच्चों का जल्दी आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 का एक ही दिन में आ जाए, तो इसकी अलग अलग डेट होती है। आपका कल आ गया, आपके दोस्त का परसों आ गया, या फिर शाम को या सुबह आ गया। इस तरह से इसका जो रिजल्ट है कोई फिक्स डेट नहीं होती है। और मान लीजिए इंग्लिश का जो कोई सब्जेक्ट है उसमें 400 बच्चों ने रिवैल्यूएशन फॉर्म भरा है तो उनका टाइम लगेगा आने में, क्योंकि ज़्यादा पेपर चेक होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। 3 महीने से 6 महीने के बीच जो आपका रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो आ जाता है।
अब आप कमेंट में ये मत पूछिएगा कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि इसका कोई स्पेशल डेट भी नहीं होती है और इसका ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया। आपको खुद ही स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करते रहना होगा। वहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब भी रिजल्ट आता है उसके आगे लिखा होता है कि रीवैल्यूएशन वाला रिजल्ट आपका आया है, और ये सबका इंडिविजुअल आता है, मतलब आपका ही अकेले का आएगा या फिर आपके 3-4 लोगों का एक साथ आ सकता है। बाकी ऐसे नहीं होता कि बहुत सारे लोगों का एक साथ आ जाए, जैसे बाकी रिजल्ट आते हैं कि सबका ही एक साथ आ गया। रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे सबका अलग अलग आता है। तो अब कमेंट करके आप दोबारा मत पूछिएगा कि कब आता है रीवैल्यूएशन का रिजल्ट, रीवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्म कैसे भरे और रिजल्ट कब आता है। मैंने आपको तीनों ही जो डाउट है आपके वो बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपने रीवैल्यूएशन को स्किप कर दिया है तो आप अब क्या कर सकते हैं कि अब आप रीअपीयर हो सकते हैं, मतलब आप अपने सप्ली या कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अगर आप न जानना चाहते कि लेट कॉलेज कैपेसिटी क्या होता है, सप्ली क्या होता है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना रखी है। आप ये जो प्ले लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।